नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं दोस्तों हिंदी के अंदर जो शिक्षण विधियों के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपचारात्मक परीक्षण, जिसके अंदर निदानात्मक एवं उपचारात्मक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। और इतने क्वेश्चन है जिनसे बार बार एग्जाम में आते हैं या आगे आएंगे, इनसे बार एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन है जो नहीं मिलने वाला है। तो हर एक क्वेश्चन को दोस्तों आपको क्या करना है, रट लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इनसे जरूर पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन है जो गत परीक्षाओं में आए हुए हैं दोस्तों, इसलिए आप ध्यान से इनको जरूर देखें। चलते हैं वीडियो की ओर दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शैक्षणिक निदान का प्रयोजन होता है। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। जो शैक्षणिक निदान होता है उसका प्रयोजन क्या होता है? बालकों की उपलब्धि का परीक्षण करना, उपचारित शिक्षण करना, बालकों की शारीरिक कमियों की जानकारी प्राप्त करना या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि शैक्षणिक निदान है उसका प्रयोजन होता है उपचारित शिक्षण करना। 2 नंबर ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों की अशुद्धियों को दूर करने का उत्तम उपाय है। जो बालकों की अशुद्धियां हैं उनको दूर करने का उत्तम उपाय क्या है? बोलते समय बालकों की अशुद्धियों को दूर करना, श्याम पट पर अभ्यास कराना, सस्वर वाचन का अभ्यास कराना, अध्यापक को अपना आदर्श प्रस्तुत करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और बहुत बार एग्जामों के अंदर क्या है पूछा जाता है। तो सही आंसर रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। जो बालकों की अशुद्धियां होती है उनको दूर करने का सबसे उत्तम उपाय क्या होता है? जो अध्यापक है उसको अपना आदर्श प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो उपचारात्मक शिक्षण होता है, इसके द्वारा छात्रों की जो कमजोरियां होती है उनका निदान कर उनको दूर करने हेतु शिक्षण करवाया जाता है। निदान से मतलब उनका पता लगाया जाता है जो कमजोरियां उनका, और फिर उपचारात्मक मतलब उनको दूर किया जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो निदानात्मक परीक्षण है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना, शिक्षण विधियों में सुधार करना, अध्ययन के प्रति छात्रों की रुचि का विकास करना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। तो निदानात्मक परीक्षण, जो निदानात्मक परीक्षण है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो छात्रों की कमजोरियां होती है उनका पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है इसकी आवश्यकता किसको होती है? दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए, आदिवासी बालकों के लिए, सर्जनशील बालकों के लिए, कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षण जो कक्षा का स्तर है उसके अनुकूल प्रगति नहीं कर रहे, मतलब वो पिछड़ रहे हैं, तो उन बालकों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसके अंदर दृष्टि दोष वाले भी आ जाते हैं, सर्जनशील भी आ जाते हैं। बहुत सारे दृष्टि दोष वाले होते हैं जो कक्षा के अनुकूल है, जो अपनी स्थिति बनाए रखते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं बनाए रखते हैं। जो सामान्य है या सर्जनशील है या उच्च बुद्धि वाले, वो भी बहुत बार क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं। तो उनके लिए क्या है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च कक्षाओं के अंदर। तो उच्चारण सुधारने का जो कार्य है दोस्तों वो हमें प्रारंभिक कक्षाओं के अंदर करना चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, जो उपचारात्मक शिक्षण है इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना। तो छात्रों की त्रुटियों का पता तो निदानात्मक परीक्षण में लगाया जाता है, उपचारात्मक में नहीं। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो उपचारात्मक में क्या किया जाता है? जो कमजोरी है, जिसमें पिछड़े हैं, उसको दूर किया जाता है। तो छात्रों का पिछड़ापन दूर करना।
3 नंबर ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। एक बार सभी आप साथियों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो की आप लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, जिससे सभी साथियों को ये क्वेश्चन है जो मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छात्रों को कलम ठीक ढंग से पकड़ना सिखाना है, इससे उनकी किन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। छात्र है उनको अगर आपने कलम को सही प्रकार से पकड़ना सिखा दिया तो उनसे जो आपने ये काम किया है इससे छात्रों की कौन सी अशुद्धियां हैं वो दूर होगी दोस्तों। वाचन संबंधी, व्याकरण संबंधी, लेखन संबंधी, अक्षर विन्यास संबंधी, तो कौन सी होगी दोस्तों। अगर आपने कलम को सही पकड़ना सिखाया है मतलब आपने लेखन संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनको क्या किया है, दूर करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता है। जो नैदानिक परख पत्र होता है इसको बनाने की आवश्यकता क्यों है दोस्तों। ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, छात्रों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के लिए, या छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए। तो नैदानिक जो परख पत्र होता है इसको बनाने की आवश्यकता इसलिए है जिससे छात्रों का क्या किया जा सकता है दोस्तों, वर्गीकरण है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है इसकी प्रक्रिया है वो कब तक चलती रहनी चाहिए। ऑप्शन है जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, जब तक छात्र रुचि न ले, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आए। तो उपचारात्मक शिक्षण की जो प्रक्रिया है दोस्तों तब तक चालू रखनी चाहिए आपको जब तक कि छात्रों का जो पिछड़ापन है जिसमें वो कमजोर है वो कमजोरी या वो पिछड़ापन दूर ना हो जाए। 1 नंबर ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक के वाचन संबंधी दोषों का निवारण अध्यापक कैसे कर सकता है। बालक है उसको क्या है जो वाचन संबंधी दोष है तो उसका निवारण अध्यापक कैसे कर सकता है। अनुकरण वाचन करते समय, आदर्श वाचन के समय, अनुकरण वाचन के बाद श्यामपट्ट की सहायता से, या उक्त तीनों समय। तो पूछा क्या है कि जो बालक है दोस्तों वो उसको क्या है वाचन संबंधी दोष है तो उसका निवारण है वो अध्यापक कैसे कर सकता है। तो दोस्तों अनुकरण के बाद, अनुकरण वाचन होता है उसके बाद श्यामपट्ट की सहायता से जो वाचन संबंधी दोष है इनको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत पड़ती है। जो निदानात्मक परीक्षण है उसके बाद किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों, स्वाध्याय की, उपचारात्मक शिक्षण की, कक्षा शिक्षण की, या उपलब्धि शिक्षण की। तो निदान आपको कमजोरी का पता चल गया है तो कमजोरी का पता चलने के बाद आप क्या करोगे दोस्तों, उसका उपचार करोगे, उसको दूर करोगे। तो 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अच्छे परीक्षण का गुण होता है। अच्छे परीक्षण का गुण क्या होता है दोस्तों, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वेदता, या उपरोक्त सभी। अच्छा जो परीक्षण वही होता है जिसमें वस्तुनिष्ठता हो, जिसमें विश्वसनीयता हो, जिसमें वेदता हो। तो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी क्या रहेगा, सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है। भावात्मक पक्ष का अगर आप मापन करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त मापनी कौन सी है। व्यक्तित्व मापनी, अभिवर्ती मापनी, उपलब्धि मापनी, या प्रायोगिक परीक्षा। भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष का अगर हम मापन करना चाहते हैं दोस्तों तो उसके लिए उपयुक्त मापनी रहेगी वो रहेगी अभिवर्ती मापनी। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। जो क्रियात्मक पक्ष होता है इसका मूल्यांकन कैसे होता है, प्रायोगिक परीक्षा द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, या मौखिक परीक्षा के द्वारा। तो क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन, क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन हमेशा और हमेशा प्रयोग यानी प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में नैदानिक जांच किन किन भाषा कौशलों में छात्रों की गलतियों की पहचान हेतु किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आपको लेकिन है बहुत सिंपल दोस्तों। समझिए कि हिंदी भाषा के अंदर जो नैदानिक जांच है दोस्तों वो किन किन जो भाषा कौशल होते हैं 4 उनमें से किन किन भाषा कौशलों में जो छात्रों की गलतियां हो रही है उनकी पहचान हेतु किया जाता है। सुनना, बोलना व लिखना, पढ़ना, या उक्त सभी।
तो नैदानिक जांच चारों कौशलों के लिए किया जाता है, सुनना हो, पढ़ना हो, लिखना हो या बोलना हो दोस्तों। तो उपरोक्त सभी आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर छात्रों की पहचान किस परीक्षण के माध्यम से की जाती है? जो कमजोर छात्र है उनकी पहचान है वो किस परीक्षण के माध्यम से की जाती है दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा, निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा या उक्त सभी। यहां पे आपको पता यह नहीं करना है कि छात्र कमजोर किसमें है, यहां पे आपको पता करना है कि छात्र है दोस्तों, जो छात्र है उसकी कमजोरी है, जो कमजोर है। आपके सामने 50 छात्र है, इनमें से कमजोर, पढ़ाई में कमजोर कौन कौन से छात्र है उनका पता करना है। तो इसके लिए आपके सामने रहेगा निष्पत्ति परीक्षण, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, छात्र की भाषा शिक्षण में कमजोरी के कारणों या अधिगम की कठिनाइयों के कारणों की जानकारी किसके माध्यम से की जाती है? उपचारात्मक परीक्षण के द्वारा, निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा या उक्त सभी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है दोस्तों। इस क्वेश्चन को समझिए कि क्या लिखा है कि छात्र की, जो छात्र है उसकी भाषा शिक्षण में कमजोरी के कारणों या अधिगम की कठिनाइयों के कारणों की जो जानकारी है वो किसके माध्यम से की जाती है? तो किसके माध्यम से की जाती है दोस्तों? किसके माध्यम से? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। समझिए, आप अगर क्या है कि कक्षा के अंदर कमजोर है, पढ़ाई में पीछे हैं, तो आपकी कमजोरी का कारण क्या है, आप अधिगम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण की जांच की जाती है, वो की जाती है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सही क्रम को बताइए, इनमें से सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों सीधे ही हम सही क्रम की ओर चलते हैं और सही क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले पता किया जाता है निष्पत्ति परीक्षण का, यानी क्लास के अंदर कमजोर बालक कितने हैं। उसके बाद में किया जाता है निदानात्मक परीक्षण कि जो कमजोर है उनकी कमजोरी का कारण क्या है, और फिर जो कमजोरी है, जो कारण है, उसको क्या किया जाता है? उपचारात्मक परीक्षण के द्वारा, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा दूर किया जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बालक का हिंदी भाषा पठन कौशल संबंधी दोष है। जो बालक है उसका हिंदी भाषा पठन कौशल से बात हो रही है, तो पठन कौशल से संबंधित दोष कौन सा है दोस्तों? देखते हैं, वह विराम चिन्हों का ध्यान रखकर नहीं पढ़ता, मतलब यह पठन कोश है, ध्यान नहीं रखता है मतलब पठन कोश है। वह पढ़ते समय उचित स्वराघात का प्रयोग नहीं करता, यानी पढ़ रहा है तो स्वर का है, उसका स्वर का सही प्रयोग नहीं कर रहा है, मतलब यह भी क्या है? जो पठन कौशल से संबंधित दोष है। नेक्स्ट है, वह शब्दों या कभी कभी वाक्यांशों को दोहराता है। एक वाक्यांश को हमें एक बार में पढ़ना चाहिए, अगर हम उसको दोहरा रहे हैं मतलब पठन कौशल का दोष है। तो तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं यहाँ पे? पठन कौशल के दोष आ रहे हैं। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निदानात्मक परीक्षण विधि का प्रकार है। जो निदानात्मक परीक्षण है उस विधि का प्रकार कौन सा है? निरीक्षण विधि, निदानात्मक परीक्षण, उक्त 1 व 2 दोनों, निरीक्षण विधि व उपचारात्मक विधि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो निदानात्मक परीक्षण कर रहे हो आप, तो उसकी विधियों के प्रकार कौन कौन से हैं? निरीक्षण विधि और निदानात्मक परीक्षण। आपका 3 नंबर ऑप्शन उक्त 1 व 2 दोनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, छात्र की वाचन संबंधी त्रुटियों का कारण हो सकता है। जो छात्र की वाचन संबंधी त्रुटियां हैं उनका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण की अज्ञानता, वाचन संबंधी मतलब उसको अगर शुद्ध उच्चारण की ज्ञानता नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करेगा? शुद्ध उच्चारण करेगा। तो यह भी हो सकता है वाचन संबंधी त्रुटियों कारण। बोध संबंधी कठिनाई, बोध संबंधी कठिनाई भी वाचन संबंधी है। पठन के प्रति अरुचि, अगर अरुचि है तो वाचन संबंधी त्रुटियां होगी। तो यहां पर आपका 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से बालक की वाचन संबंधी अशुद्धि का कारण नहीं है। इनमें से बालक का जो वाचन संबंधी अशुद्धि है उसका कारण क्या नहीं है दोस्तों? देखते हैं, बालक के स्वास्थ्य संबंधी दोष, ज्ञानेंद्रिय संबंधी दोष, संवेगात्मक तनाव या उक्त कोई नहीं। तो बालक में से, निम्न में से बालक की वाचन संबंधी अशुद्धि का कारण नहीं है,
तो ये तीनों के तीनों ही दोस्तों वाचन संबंधी अशुद्धि के कारण नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन रहेगा उक्त कोई नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण हो सकते हैं शाब्दिक, अशाब्दिक, प्रेक्षेपित परीक्षण या उक्त सभी। जो निदानात्मक परीक्षण है दोस्तों वो शाब्दिक भी होते हैं, अशाब्दिक भी होते हैं और प्रेक्षेपित परीक्षण भी होते हैं। आपका 4 नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी या उक्त सभी क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण में पद विश्लेषण करने का उद्देश्य होता है। जो निदानात्मक परीक्षण है उसके अंदर पद विश्लेषण करने का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण होता है, निदानात्मक परीक्षण के पदों में सुधार होता है, कमजोर छात्रों की पहचान करना होता है या उक्त सभी। तो यहां पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, निदानात्मक परीक्षण के पदों में सुधार। निदानात्मक परीक्षण में जो पद विश्लेषण होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो पद है उनके अंदर सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पद विश्लेषण के लिए गलत पदों को महत्व देने की विधि कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, पद विश्लेषण के लिए जो गलत पद है उनको अगर हम महत्व देते हैं तो वो विधि कौन सी है, स्टैनले विधि, स्किनर विधि, बेनेट विधि सारणी या उक्त सभी। तो ये विधि रहेगी आपकी स्टैनले विधि दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर, निदानात्मक परीक्षण के प्रश्न पत्र के प्रश्नों व उत्तरों की जांच किसके द्वारा किया जाना अधिक लाभदायक होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार सभी साथी ये कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन है जो कैसे लगे। सभी साथियों से अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन है कि निदानात्मक परीक्षण के प्रश्न पत्र के प्रश्नों व उत्तरों की जांच किसके द्वारा किया जाना अधिक लाभदायक होता है। अगर दोस्तों निदानात्मक परीक्षण का जो प्रश्न पत्र है उसके जो प्रश्न और उत्तर है उनकी जांच स्वयं छात्र करता है तो क्या होता है, अधिक लाभदायक होता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस जो टेस्ट है या हमारे उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण है इसके जो क्वेश्चन है इसमें भाग लिया।